ओके। सो फाइनली हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को जैसे कि आज लाइक कंफर्म पता है कि आज की जो मीटिंग का टॉपिक है वो माइंडसेट है। तो आप सभी को सब कुछ मैं पहले कंफर्म करने से पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं मेरे बारे में। मेरा नाम भारती कुशवाहा है और बेसिकली मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने ये जो फॉर एवर लिविंग का कंसेप्ट है इसमें आज से मैं 2.5 साल पहले मैंने कनेक्ट हूँ। और जब मैंने फॉर एवर लिविंग को फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं आपको बता दूं मेरा माइंडसेट भी उतना प्रिपेयर नहीं था वर्किंग को लेके। ठीक है कि मुझे कुछ लाइफ में अलग से करना है। ठीक है। सेम लाइक आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे कि आप लाइक माइंडसेट क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं करूं या नहीं करूं। राइट। तो आपके लिए तो आज आपके लिए जो मीटिंग होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बस इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जो मीटिंग है ना इस मीटिंग को आपको प्रॉपर तरीके से ठीक है अपना अगर आपने 100% दे दिया तो ये बात क्लियर है कि आप इस बिजनेस की मीटिंग को प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे और सब कुछ आपको क्लियर हो। ठीक है। तो मैं प्रॉपर बिलोंग करती हूँ एमपी में जबलपुर से। और जब मैंने फॉर एवर लिविंग को पहली बार देखा था तो मेरे माइंड में ये चीज क्लियर हो रहा था कि लाइक बिजनेस क्या है कैसा है। आज तक मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया नहीं है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी इस टाइप के बहुत सारे डाउट हैं। तो मैंने डाउट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने लाइक अपने जो सीनियर है उनकी बातों पे मैंने बिलीव किया। सिस्टम को अच्छे से समझा। ठीक है। और देन जाके मैंने सिस्टम पे बिलीव करके स्टार्ट। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन में अभी सबसे पहले शेयर हो रही है आप लाइक स्लाइड से बेटर है आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो और अच्छे से आपको बिजनेस क्लियर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट। इट टेक्स कर आ ग्रो अप। ठीक है। ये हमें करेज देता है कि हम ग्रो अप करें बिकम हु यू रियली आर। मतलब आप हो कौन उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पावरफुल लैंग्वेज को पावरफुल लाइन पे ध्यान देना है कि लाइक हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट तब क्लियर होता है जब हमें पता होता है कि हम हैं कौन हमारी पावर क्या है। अगर हमें अपने बारे में सब कुछ पता है मतलब बिजनेस करना या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। ओके। हाँ जी। तो आपके सामने एक और चीज क्लियर है माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट जो है ना माइंडसेट ही सब कुछ होता है किसी भी वर्क को करने का। माइंडसेट ही सब कुछ होता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके रखना है कि लाइक मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ मुझे इस बिजनेस को लेके मेरा माइंड क्या कह रहा है मैं किस कौन सी ट्रेनिंग लगा रहा हूँ मुझे क्या क्या सीखने मिल सकता है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो ना तो आप कर पाओगे। ठीक है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पर चलते हैं तो क्या चीज लिखा हुआ है पीपल often say that motivation does not last। ठीक है। क्लियर है कि लाइक हमेशा जो पीपल है ना कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये नहीं करना है हमको माइंड में क्लियर रखना है कि हमें सबसे पहले ना अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है तो जिससे हम सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो हमें कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है कि कई बार हमारे सीनियर बोलते हैं यू कैन डू इट यू कैन डू इट। ये नहीं करना है। ठीक है। आप ये बोलो मैं कर सकता हूं मुझे मेरी पावर पता है। ठीक है। बट मुझे बताओ कि मुझे करना कैसे। ठीक है। ये चीज होता है माइंडसेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है। और ये डेली ही अपने आप में फॉलो करना है आपको कि यस मैं कर सकता हूँ मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ मुझे किसी के मोटिवेशन की लाइक 2-4 मिनट के मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और ऐसा पर्सन ही आगे बढ़ सकता है। आपको भी पता है कि लाइक बिजनेस आपका है करना आपको है और आप करोगे तभी आप बनोगे। क्योंकि देखो हमारे पास दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक पर्सन का होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक पर्सन का होता है क्या ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट का पर्सन होता है वो क्या होता है जो फिक्स्ड माइंडसेट का पर्सन होता है वो पता है हर जगह स्ट्रगल देखता है। हर जगह देखता है कि यार कितनी प्रॉब्लम है। मतलब हर एक अच्छी जगह भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते मतलब प्रॉब्लम को और ज्यादा मतलब की बात करते हैं क्रिटिकल बना देता है। ठीक है। ऐसा कर देता है। तो हमें क्या करना है हमें हमेशा ना कोई भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम में भी ना हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ऐसा पर्सन ही ऐसे माइंडसेट का पर्सन आगे बढ़ सकता है।
तो हमें ऐसा पर्सन बनना है। हम लाइक अगर हम खुद ही प्रॉब्लम मेकर रहेंगे ना, तो कभी भी ना कोई पर्सन हमें ये नहीं चाहिए कि ये पर्सन हमारी लाइफ का पार्ट बने। क्लियर? तो हमें अगर किसी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है या हमें बनना है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम मेकर नहीं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का। ओके, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ जी, सो आपके सामने क्लियर हुआ। और उसके बाद अगर हम वहीं पर बात करते हैं, अब हम लोग सभी लोग ये बोलते हैं मैम लाइफ इज सो हार्ड। एग्जैक्टली आई से यस, एग्जैक्टली लाइफ हमारी हार्ड है। किसी की लाइफ देखो इजी नहीं होती है, ठीक है, किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती है। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, हमारे सभी के पास प्रॉब्लम है। वी ऑल हैव फाइनेंशियली, इमोशनल या फिजिकली या फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नो वन हैज अ परफेक्ट लाइफ, किसी के पास नहीं है परफेक्ट लाइफ, बट वी कैन चेंज एंड द वे वे वी लुक द एट थिंग्स। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां पर हम अपनी चीज को बहुत सॉल्यूशन मेकिंग में देखें और उस प्रॉब्लम्स को हम बोले कि नहीं नहीं वी कैन डू दिस, ठीक है, हम कर सकते हैं। अब हमारे लिए यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बैड, लाइफ हमेशा खराब नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा और चेंजेस ला के अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी और हम उसी लाइफ को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे, राइट। क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखें। जस्ट एक मिनट देना। यस, ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है, चेंज योर माइंडसेट, ठीक है, फ्रॉम आई कांट डू दिस एंड आई कैन डू दिस। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक ऐसे अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो, किसी चीज को आपको ये नहीं कहना मैं ये नहीं कर सकता, आपको ये कहना है अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकती, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ओनली नॉट अ फॉर एवर, ओनली लाइक फॉर ऑल थिंग। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज हैपन हो रहा है, कुछ भी चीज घट रहा है, आपको वहां पर बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब वो अगर वही बात करते हैं कि लाइक जब हम छोटे थे, छोटे से हमने क्या किया, हमने मेन फोकस किया है कि लाइक हम अपने आप में सॉल्यूशन देंगे। हम जब छोटे थे, हम बड़े हुए, हमने चलना सीखा, हमने माँ बोलना सीखा, हमने सारे वर्ड यूज करना सीखा, हमने बड़ों की तरह लाइक वैसे ही लाइक जो भी रिचुअल्स होते हैं उन सब चीज को हमने प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया। जो भी चीज हमें नहीं आता था हमने सीखने का हौसला रखा, और हम सभी को फॉलो करते करते आज इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम एक इंसान है, एक डिसिप्लिन में रहते हैं और एक बहुत अच्छे से हर एक चीज को निभाते हैं। हमें कोई भी लाइक एक्टिविटीज दी जाती है हम तब भी उसको फॉलो कर लेते हैं। हमने लाइफ में हर एक चीज का जो एक्सपीरियंस होता है हमेशा फर्स्ट टाइम ही होता है, ठीक है। तो हमें उस चीज के लिए हेजिटेट नहीं होना है, आपने डिसीजन लेना और डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, आप सबसे पहले हम कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले है चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप से जो बात करते हो उसको पॉजिटिव फॉर्म में करना चालू करो। चेंज योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करो। आप हर एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे कि आपको कई लोग ये बोलते हैं मुझे इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोई डरने वाली लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी है हिंदी से। बट आप यही बोल बोल के मुझे डर लगता है, आप कभी इंग्लिश बोलते ही नहीं हो। कोई इंग्लिश बोलता है आप उसका मजाक उड़ाते हो या आप अपने आप को छोटा साबित करके आप वहां से चले जाते हो। डिटरमाइन द माइंडसेट यू नीड एंड एक्ट एज इफ, ठीक है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि लाइक आपका माइंडसेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। लर्न एंड अप्लाई, सबसे पहले किसी भी चीज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। फिर सराउंड्स योर सेल्फ विथ पीपल द मैच योर डिजायर माइंडसेट, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि लाइक आप
सबसे पहले ट्राई करें कि लाइक आपको किस डिजायर तक जाना है, आप क्या मैच करता है, किस वाइब से आप मैच करते हो, उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आगे बढ़े। क्रिएट न्यू हैबिट्स टू सपोर्ट माइंडसेट चेंज। अपनी हैबिट को, जैसे मैं अगर बात करूं कि एकदम से माइंड में नहीं हो सकता, हर एक चेंजेस नहीं। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करो। बॉडी को एक्टिव कैसे करो? मॉर्निंग में हमने जल्दी उठना चालू किया, हमने न्यू एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में फॉलो करना चालू किया। फिर जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है, आप बोलते हो नहीं मैं 7 बजे के पहले नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकती, मैं रात को इतनी जल्दी नहीं सो सकता, नहीं सो सकती, राइट, मैं ये करता ही नहीं, मुझे सोशल मीडिया चलाना आता ही नहीं, वो सोशल मीडिया में मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं। यू हैव टू चेंज। नोकिया जो था ना, नोकिया ने भी यही वर्ड बोला था, नोकिया वाले ने यही वर्ड बोला था, आई कांट चेंज। मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे एंड्रॉइड में नहीं आना। नहीं आया, क्या किसी ने उसका वेट किया? आज नोकिया आ गया है, एंड्रॉइड फोन में आ गया है, बट फिर भी उसके बहुत सारी एसेसरीज नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, और लोग भी उसको आप पसंद करना ही नहीं चालू करते, उन्हें अब वीवो ओप्पो की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको बता रही हूँ आपके रिप्लेस में कोई और पर्सन आ जाए, राइट। तो आपकी लाइफ में अगर गॉड ने किसी चीज को इन्वॉल्व किया है, तो याद रखें वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखिए कौन इंसान आपको क्या प्रोवाइड करा, आप ये तो देखिए कि आपकी लाइफ में वो चीज एंटर हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए वैल्यू रखती है, राइट। अगर हम वहीं पर नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड प्रॉब्लम टू, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे कि अगर बात करते हैं मनी प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में होती है, मुझे बताओ, आप कोई बिजनेस ओपन करने जाओ वहां भी मनी प्रॉब्लम होता है, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं वहां भी मनी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज, आप शादी करते हो वहां भी मनी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कुछ चीज करते हो वहां भी आपको प्रॉब्लम है। फैमिली इशू किसको नहीं आते मुझे बताओ। मैंने बिजनेस चालू किया था, मेरी फैमिली ने टोटली मना कर दिया था कि लाइक आप, मैं अगर आपको बाय बैकग्राउंड बताऊं तो मैं अपनी लाइक वर्कशॉप करती थी, लेथ मशीन वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो मैं वो करती थी। फिर मैंने अपना कोचिंग स्टार्टअप किया, कोचिंग पढ़ाना चालू किया, ट्यूशन लेना चालू किया। तो लाइक जब मैंने फॉरएवर का डिसीजन लेके मम्मा को बताया कि मम्मा मुझे कुछ ऑनलाइन डिजिटल वर्क करना है, आने वाला फ्यूचर ये, मतलब यही जो हमने, जैसे आप ट्रेनिंग में पढ़ सुन रहे हो मेरी बातों को, सेम मैंने भी ये बातें सुनी थी, और यही बातें अपनी मम्मी के ऊपर मैंने बोला। ये कि मेरी मम्मी का लाइक माइंडसेट तो इस जमाने का है, बट स्टिल उन्हें कहना था जो आप कर रहे हो वो करो, फॉरएवर वगैरह ऑनलाइन कंसेप्ट में नहीं जाना, बहुत फ्रॉड देखे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि देखो फैमिली इशू है, फैमिली वालों का माइंडसेट जो है ना, सिंपल सी बात है, फैमिली और हमारी सराउंडिंग राइट नाउ नोकिया है, और हमें करना है आईफोन वाला माइंड। तो नोकिया वालों सजेशन लोगे आप? बताओ मुझे मैसेज करके। हाँ जी, मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो कि अगर आपको आईफोन वाला माइंडसेट चाहिए तो क्या आप नोकिया वालों से हेल्प लोगे, या आप आईफोन वालों से ही हेल्प लोगे, राइट। तो अब आप चेक करो, देखो, ठीक है, सेल्फ डाउट किसको नहीं आती बताओ मुझे, किसको नहीं आते? मैं तो कोई, मतलब कोई भी काम करने जाए उसको सेल्फ डाउट आते ही है। ठीक है, फ्रेंड्स मेकिंग फन ऑफ मी, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स ने बनाया था। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक बनाया था, क्या आप जोड़ने वाली कंपनी में काम करने जा रहे हो, क्या आप बेचने वाली कंपनी में काम करने जा रहे हो, ये। ठीक है, आज चेक करो। ठीक है, ना जोड़ने वाली कंपनी है ना बेचने वाली कंपनी है, ये हमने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके और अपनी अचीवमेंट को चेंज करके साबित कर दिया। जब मैंने स्टार्ट किया था जीरो से था, इसलिए फ्रेंड मजाक बना रहे थे। आज मैं फॉरएवर में आई, अपना एएस लेवल सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, मैनेजर रेटिंग मिलेनियर क्लब। ठीक है, अगर बात करते हैं कि लाइक आगे मैकबुक, आईफोन, ठीक है, और साथ में पर्सनालिटी चेंज करना, मेरी वजह से लाखों लोगों को लाइक ये चीज प्रोवाइड करना कि लाइक वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाखों लोगों को इंस्पायर्ड करना, ये सब कुछ अब उनके बस की बात थोड़ी है जो मना कर रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे। आज तो वो मजाक में है। आज एक फ्रेंड है कि लाइक महीने का मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये अर्निंग कर रहे हैं, एक फ्रेंड है डेकोरेशन का काम संभाल रहा है, एक फ्रेंड है शादी कर ली है, बेबी है। जिन्होंने मजाक उड़ाया वो अपनी अपनी जगह पे हैं, पर जिन्होंने मजाक नहीं, मजाक को माना नहीं कि मेरा मजाक है, वो आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। हो सकता है जितने तीनों फ्रेंड मिलकर अर्निंग ना करे उतना सिंगल मैं अर्निंग करी मंथली, राइट। वही बात करते रिलेटिव्स अवॉइडिंग मी, नहीं, अब अवॉइड करते हैं, बट राइट नाउ अगर मैं बात करूं, मेरी पूरी फैमिली में एक ही नाम है कि लाइक बनना है तो भारतीय जैसा बनो।
ठीक है, तो पहले वो अवॉइड करेंगे, पहले वो इग्नोर करेंगे, बाद में वो आपको बोलेंगे मेरे बच्चे को भी तू ये करवा दे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेस ऑल टाइम इफ दिस विल वर्क आउट। ठीक है, अगर आप वर्क करते हो तो आपको लेके स्ट्रेस होता है, ऑफकोर्स होता है, कौन से वर्क में स्ट्रेस नहीं है। एम्प्लॉय बन जाओ, उसमें भी स्ट्रेस कितना है, चेक कर लो। रात को जल्दी सोना, मॉर्निंग जल्दी उठना, घर में किच किच करना, प्रॉब्लम्स, और ये एक बार नहीं, ये लाइफ टाइम चलेगा, 40 साल 60 साल तक, कभी खत्म नहीं होने वाला। पर अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको क्या है, बताइए मुझे। इस बिजनेस में आने के बाद आपको मिनिमम, मिनिमम 6 मंथ 8 मंथ अपने माइंड को स्ट्रेस में करना, उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो लाइफ टाइम के लिए। और आपके साथ साथ आपके आने वाले अपकमिंग फ्यूचर भी हमेशा के लिए, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहेगा। आपके चाइल्ड हो, आपके ब्लड रिलेशन में जो भी पर्सन आपके सराउंडिंग में, सारे स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बिकॉज दे नो वेरी वेल। ठीक है, पावर ऑफ फॉर एवर। ठीक है, पावर ऑफ ऑनलाइन डिजिटल एरा। ठीक है, फिर जनरेशन गैप, ऑफ कोर्स जनरेशन गैप है, ये तो फैमिली इशू में आ जाता है। मम्मी जो है वो 20, अगर बात करते हैं हम 21वीं सदी के हैं, ठीक है, और हमारी मम्मी किस सदी के, अब आप चेक करो मम्मी का जन्म कब का, हमारा जन्म कब का है, और हम उनसे कंपेयर करें, मम्मी पापा नहीं मान रहे। मम्मी पापा को बीच में मत लेके आओ। मम्मी पापा को बिजनेस करने के लिए देखो, हम कभी ओल्ड काम करते, कल जैसे आपने लेके लगाई होगी हमारी सीनियर साहिल सिंह सर की मीटिंग, उन्होंने भी कल एक बात कंफर्म की थी कि अगर हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तब हम मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं, हमें स्मोकिंग करना है, हमें बंक मारना है, हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, हमें कोई भी ऐसा काम करना है, हमें मोबाइल लेना है, हमें कुछ और वीडियोस देखना है, तो हम मम्मी पापा से नहीं लेते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम उनसे कुछ नहीं लिख करते हैं। ठीक है, बट अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमें पता है कि बिजनेस करके भी हमारा बिजनेस बहुत, हमारा फ्यूचर बहुत सेटल्ड है, बट हम जरूर, हमें पता है कि मम्मी पापा मना करेंगे, पर जबरदस्ती हम पापा कर लेंगे, पापा बोलेंगे नहीं, हम सीनियर को बोलेंगे सॉरी मेरे सीनियर नहीं मान रहे। मतलब आप चाहते हो ये बात कि आपके सीनियर, आप सीनियर के सामने एक्सक्यूज करो और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं है, और आप लाइफ में आगे ना बढ़ो। क्योंकि देखो, एक्शन टेकर पर्सन है, किसी की एक्सपेक्टेशन का मायने नहीं रखता, किसी से होप ही नहीं रखता, राइट। तो वही बात करते हैं टाइम इशू। टाइम इशू किसी पास, कोई बंदा ऐसा नहीं बोल सकता है टाइम इशू नहीं है, सभी के पास टाइम इशू है। पर वही बात कर सकते हैं, टाइम आज की डेट में अगर आप राइट प्लेस पर टाइम लगा रहे हो तो वो आपको 100 गुना होके आपको रिप्लाई में आएगा। और वहीं पे आप एक ऐसी चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसमें आगे जाके बेनिफिट नहीं है। तो क्योंकि देखो, आपको पता है टाइम इतना ज्यादा कॉस्टली है कि आज की डेट में अंबानी भी उतना अमीर नहीं है कि वो टाइम वो खरीद सके। समझ गए। तो टाइम तो देखो, टाइम तो हमें निकालना पड़ता है, टाइम तो हमें मैनेज करना होता है। चाहे आप अंबानी को देखो, चाहे आप मोदी जी को देखो, चाहे आप एलोन मस्क को देखो, चाहे आप मार्क को देखो, आप किसी भी पर्सन को देखो जो एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हर एक पर्सन के पास ही 24 आवर्स हैं। पर वो अपने बिजनेस को और ग्रोथ में ले जाने के लिए अपने टाइम में ही सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी न्यू चीज का इन्वेंशन करते हैं और आपके सामने लाते हैं, और आप उसमें पैसा देते हो और वो अर्निंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही टाइम पर सही दिमाग लगा के और सही चीज को इन्वेस्ट किया। ठीक है, आप वहीं पर बात करते हैं लैक ऑफ स्किल्स। विदाउट स्किल्स के आज के जमाने में सभी लोग बेरोजगार हैं। कोई बीटेक कर ले, कोई बीएड कर ले, कोई फार्मा कर ले, कोई कोई भी वर्क कर ले। ठीक है, कोई भी वर्क कर ले। ठीक है, पर स्टिल वो क्या है, वो बेरोजगार है, बिकॉज स्किल्स नहीं है। आज एमबीए पढ़ा हुआ बंदा भी बेरोजगार क्यों है? क्योंकि उसने अपनी स्टडी के साथ कुछ ऐसे स्किल्स पे काम नहीं किया। जिस पर्सन के पास आज स्किल्स है वो बंदा बेरोजगार नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम वहीं पर बात करते हैं, इट्स इजी टू किट एंड से इट्स नॉट माई थिंग। बहुत इजी है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है ये बात कि लाइक क्विट कर दो और सिंपल सी बातें बोल दो, नहीं मेरे बस का नहीं है। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्विट करना, मैं आपको बता दूं, एक पर्सन जो है ना, एक इंसान ना, वो तब तक फेलियर नहीं मिलता उसको, तब जब तक कि वो किसी चीज को क्विट नहीं करता। अगर वो चीज किसी चीज को क्विट करता है तो उसको वो चीज नहीं मिलती। इस बात का ध्यान रखना। इट्स इजी टू से आई हैव नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस। ठीक है, बहुत इजी है, कह दो। लाइफ आपको यही बात बोलेगी, लाइफ टाइम आपके सामने लोग यही बात बोलेंगे। आप किसी को कोई चीज अपने साथ वर्क करने के लिए बोलोगे, वो भी यही बात बोलेगा। आपको हर जगह पे रिजेक्शन फेस करना मिलेगा अगर आज आप बहाने बनाते हो तो। ठीक है,
इट्स इजी टू से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कह दो, ये बोलना बहुत इजी है, ठीक है। बट वहीं पर जब पैसा होगा, पैसा भी आपके सामने बोलेगा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, सिंपल। इट्स इजी टू से मे आई कांट मैनेज माई स्टडीज, माई बिजनेस, ठीक है, माई सोशल वर्क, माई होम वर्क, ठीक है। यहाँ पे हाउस वाइफ भी है, ठीक है, बिजनेसमैन भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, तो हर एक पर्सन के लिए, ठीक है। तो वही चीजें एंड बहुत सारी चीजें कहना बहुत आसान है, बट वही चीजें अगर आप उस चीज का अपोजिट बोलते ना, लाइफ में जो चीज आपको करना अच्छा नहीं लगता ना, वही चीज करने लगो, वही चीज करने लगो, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। सुबह उठने अच्छा नहीं लगता, उठना चालू कर दो, ठीक है। आपको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, चाय को छोड़ दो, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं, आपको एक्सरसाइज करना अच्छी नहीं लगती है, एक्सरसाइज करना चालू कर दो। आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता, आप मेडिटेशन करने लगो। आपको बुक रीडिंग नहीं करती, बुक रीडिंग करो। आपको ज्यादा देर तक कोई मीटिंग देखना अच्छा नहीं लगता, मीटिंग में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दो, कोई वजह ही ना छोड़ो कि जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करे। वो सब कुछ करो जो आपको पसंद नहीं है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको अभी तक नहीं मिला, ठीक है। ये बात से ना हर एक पर्सन अग्री है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं, देयर आर नो लिमिट, ठीक है, या कोई लिमिट नहीं टू व्हाट यू कैन अकॉम्प्लिश एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द लिमिट यू प्लेस ऑन योर ओन थिंकिंग, ठीक है। आप जो भी चीज सोचते हो वो सब कुछ आप अचीव करते हो, बस जो चीज आपके माइंड में नहीं है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जो चीज आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप क्या कर सकता है, आपको मिल सकता है। क्लियर, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज मैंने आपके सामने क्लियर की, ठीक है। व्हाट कीप्स इन योर माइंड, आपके जो भी आपके माइंड में वही चीज आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो योर विजन। आपका विजन जितना ज्यादा तगड़ा होगा ना, उतने ज्यादा अच्छे लेवल पे आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। if you are working on something exciting that you really care about, आपको उसके लिए केयरफुल होना होगा। you don't have to be pause, ठीक है। आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। द विजन पुल्स यू, आपकी विजन आपको पुल करनी चाहिए, आपके ड्रीम आपको पुश करना चाहिए कि यस उठ जा, ये तेरे ड्रीम है, तुझे करना है। कोई तुझे मना करे, आपका सेल्फ डाउट भी आपको नहीं बोल सकता। आपके ड्रीम उसको पुश करेंगे, सेल्फ डाउट को मार देंगे कि भाई सोचने का टाइम नहीं है, मीटिंग कंप्लीट करो, आइडिया एक्टिवेट करो, एएस लेवल डन करो, बिजनेस करना चालू करो, ठीक है। जबरदस्ती के बहाने नहीं बनाने। क्लियर, तो आपको अपने विजन को, अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग करो, सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कितने लोग इस बात से अग्री है मेरे, है अग्री? यस, होना ही होगा, ठीक है। अगर आपका विजन, देखो विजन सब कुछ करवा देता है। मैं आपको बताऊं, मेरा विजन था, मेरा स्टार्टिंग से विजन था कि मेरी दीदी लोग, मेरी जो बड़ी सिस्टर है, जैसे दोनों सिस्टर की शादी हो गई है, दोनों के बेबी हो गए हैं, दोनों कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीते हैं, मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी है। और उसके लिए मैं बहुत हाथ पैर मारी, मतलब कि मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज टाइम होता था, कॉलेज टाइम में लोग बंक मारते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते थे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग पे वो बिजी होते थे, कहीं कहीं पर जा रहे, कहीं कहीं पर जा रहे। पर मेरा विजन ये था कि लाइक जो मेरे सीनियर हैं, मैं जाती थी, मैं अपने सीनियर के पास और उनकी अटेंडेंस लिस्ट को चेक करती थी कि मैं 2021 में पास आउट होने वाली हूँ, तो मैं 2020 के पास आउट पर्सन की लिस्ट उठाया। मैंने बोला 100 200 लोग थे, 200 में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, कितने लोग राइट नाउ वर्किंग है। तो मेरे सीनियर ने मुझे रेशियो बताया कि भारतीय 200 में से 40% बस आज राइट नाउ वर्किंग है, बाय प्लेसमेंट, बाय कैंपस, बस ऑनलाइन, बाय ऑफलाइन, ठीक है, और बाय स्किल्स ओनली 40%। 160% राइट नाउ नॉट अ स्टेबल, वो अभी कोई न्यू क्लासेस ज्वाइन करें, हायर स्टडी में गए। तो मेरे को वहां रेशो समझ में आ गया, मैंने कहा मेरा भी यही रेशो होगा। मेरे में 180% थे। मैंने बोला भारती, जो पर्सन अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेहनत कर रहे हैं, अलग से कोर्स कर रहे हैं, अलग से सब कुछ कर रहे हैं, मैंने वही कॉलेज में, वही सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर के बाद हमें गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, मैंने अपने सेकेंड ईयर से मैंने वर्किंग मतलब गेट एग्जाम की स्टडी चालू कर दी। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया,
मैंने लाइक कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया, मैंने कैट केटिया की क्लासेस ज्वाइन कर ली, मैंने अपनी लाइक जो वर्कशॉप होती है, लेथ मशीन लाइक ड्रिलिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, बेल्डिंग होती है, वो वर्कशॉप करना चालू कर दिया। अपने आप को इतना मतलब दिन भर 24 आवर्स बिजी रहना, ठीक है, मिनिमम 4 घंटे 6 घंटे सोना, ऐसे अपने आप को अपने माइंड को बिजी कर दिया। दैट्स वाई 2021 में मैंने पास आउट का रिजल्ट भी नहीं आया और मुझे फॉरएवर मिल गया, और मुझे मतलब कि मुझे डिग्री आने से पहले मुझे फर्स्ट पे आउट आ गया फॉरएवर से। वाई? बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजों में हाथ को लाइक डाउन कर दिया था कि लाइक मुझे अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे हेल्पलेस नहीं होना है, मैं अभी से अपना एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ, मैं बहुत सारी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ कि बाद में मेरे सामने कोई पर्सन ऐसा ना आए, मम्मी ना आए, पापा ना आए और ये ना बोले कि चल बहुत हो गया, अभी लड़का देख लो, शादी कर लो, ठीक है। और राइट नाउ डेज कि लाइक मेरे मदर फादर में, मेरी लाइक पूरी होल फैमिली में कोई पर्सन मुझे ये नहीं बोल सकता भारती एज हो रही शादी करो, नहीं, उनका कहना ये है बेटा तुम्हारी मर्जी, बस मुझे बता देना करना कैसे कर। ये लाइफ मैंने खुद बनाई है और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत ज्यादा यूथ सफर कर रहे हैं इस बात से, हाउस वाइफ ऑल्सो अलोंग विथ, ठीक है, सफर कर रही है इस बात के लिए कि लाइक उनकी शादी जल्दी हो जाती है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, आज घर पे फ्री हैं, मतलब कि घर वालों का कहना है घर से बाहर नहीं निकलना, ऑनलाइन वर्किंग ज्वाइन करो, बोलते हैं ऑनलाइन वर्किंग में बिल्कुल लाइक फोकस मत करो, फ्रॉड होता है, करें तो करें क्या, उसके लिए इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। क्या इंपॉर्टेंट है? आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट आपके पूरे खानदान की स्थिति को चेंज कर सकता है, ध्यान रखो इस बात का। तो अपने आप को स्ट्रांग फील करो, ठीक है, अपना माइंडसेट तगड़ा बनाओ ताकि आप ना लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको आने वाले टाइम में। देखो जिंदगी तो सब लोग जी रहे हैं, कुछ जिंदगी काट रहे हैं और कुछ जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आपको जिंदगी लाइफ टाइम एंजॉय करना है तो राइट नाउ ना बहुत मेहनत कर लो, ऐसे रिस्क वाले काम पकड़ लो जो कभी किए नहीं है, जिसके लिए पूरे लोग मना कर रहे हैं, फिर भी आप करो, मजे लो जिंदगी से। क्लियर? क्लियर हुआ मेरी बात? अब बात आती है एक्शन लेने की। क्या बात आती है? एक्शन लेने की। एक्शन विदाउट विजन, आपने विजन क्लियर कर लिया, आपने ड्रीम बना लिया, पर आप बोल रहे हो नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सॉरी, ठीक है, मेरा जो विजन है मतलब कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, आपने बोल दिया रात को प्लानिंग किया मैं मॉर्निंग उठूंगा, अलार्म हुआ, अलार्म को आपने बंद कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया। एक्शन लेने के टाइम में आप सो रहे हो, आपको क्या लगता है आपका विजन ही कर देगा? विजन तो करेगा बट उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। एक्शन विदाउट विजन इज ओनली पासिंग टाइम, ठीक है, एक्शन एंड विजन दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडिंग है, ठीक है, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। विजन विदाउट एक्शन इज अ merely डे ड्रीमिंग, बट विजन विथ एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। आई सेड ना, आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी ने ये बात बोली है, ये बहुत अच्छे एक बात करते हैं कि इनके इनके लीडर हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे कि इतनी बड़ी बात जिन्होंने बोली है वो कौन है, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऑलरेडी ऐसे लीडर्स बोल चुके हैं, राइट। तो अब आपकी बारी है कि आपको फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपका विजन आप उसमें बना लो, उसका मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट प्लान देखकर, ठीक है, उसकी प्रोफाइल को देखकर कि लाइक सोचो, हमारे विजन की बात कर रहे हो, हमारे जो लाइक ओनर है, जो सीईओ, ठीक है, जो कि सीईओ है वो कौन थे? लाइक ग्रेगसन, अभी उनके बेटे ग्रेगसन, उनका विजन पता है? द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ फॉरएवर, ठीक है। जो फॉरएवर है ना, फॉरएवर का मतलब पावर क्या है, ठीक है, जितना प्यार, ठीक है, लोगों को प्यार बांटना, उससे ही फॉरएवर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही चीजें आज आपके पास है कि आज आपको मिल चुका है प्लेटफॉर्म, आज आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आपको क्या करना है? अपने प्लेटफॉर्म से लव करना है, अपने प्लेटफॉर्म में अपना 100% नॉलेज लेना है, अगर आपने नॉलेज ले लिया तो आपको सब कुछ मिल सकता है, राइट। तो आज आपका विजन मिल चुका है, आज आपको ड्रीम सेट करने हैं उसका नॉलेज लेके, बस ये नहीं आज सीनियर ने मीटिंग की लिंक दे दी, हम मीटिंग में आ गए हैं, बस
इससे जितना क्लियर हो गया उतना क्लियर नहीं, आपको लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग इसके बारे में स्टडी करना होगा, क्योंकि आपको ये जॉब नहीं मिल रही है, आपको ये बिजनेस मिल रहा है। और देखो जॉब जो होती है ना, वो एक मान सकते हैं कि एक पीढ़ी को ओके कर सकती है, ठीक है, बट आपके जो बिजनेस है ना, वो आपकी पूरी पुश्तों को, मतलब आने वाली 7 पीढ़ियों को उतार सकते हैं। तो आप बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने जा रहे हो, तो उसके लिए टाइम देना बनता है, उसका सर्वे करना, उसका रिसर्च करना बनता है, ठीक है। तो अगर आप एक्शन ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आप उसमें कामयाब जरूर होगे। अब आता है आपको अपने जो फियर है उसको क्या करना, ओवरकम करना है। डोंट लेट योर फियर, ठीक है, ऑफ फेलियर स्टॉप यू फ्रॉम रियलाइजिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। फियर के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम, ठीक है। और आपको पता है जिस जिस पर्सन ने रिस्क लिया है, जिस जिस पर्सन ने रिस्क लिया है, आज वही पर्सन बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। बोलते हैं, यार तूने कर कैसे लिया, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बस की बात ही नहीं है। तो ये चीज है, ठीक है। तो आपके सामने है फियर क्या होता है। फियर का फुल फॉर्म आप चेक कर सकते हो, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, ठीक है, पहला आप ये मान सकते हो। सेकेंड है फेस एवरीथिंग एंड राइज, ठीक है। तो आपके टू मीनिंग है कि आप सब कुछ को भूलकर आगे बढ़ते रहो, दौड़ते रहो अपने मंजिल के लिए। फेस एवरीथिंग एंड राइज, ठीक है, आप हर एक चीज को फेस करते रहो और बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हमारा मोटिव यही है, हमारे बिजनेस का मोटिव ही यही है, ठीक है। वही बात करते हैं, बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में, मैंने आपको पहले बताया, प्रॉब्लम है भी फाइंड आउट करो सॉल्यूशन को। सीक द वैल्यूएबल लेसन इन एवरी सेटबैक, हर एक स्टेप से आपको क्या करना है, वैल्यूएबल आपको लेसन सीखना है। लुक फॉर द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, थिंक एंड टॉक कंसिस्टेंटली अबाउट योर गोल, अपने गोल के लिए प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है, आपको हमेशा अपने गोल के बारे में थिंक करना है, ठीक है। लर्न टू सेक्रीफाइस टेम्परेरी थिंग्स, ठीक है, आप इसके बारे में सीखो कि आप जो टेम्परेरी हैप्पीनेस दे रहे हैं उस चीज को आप कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो। क्योंकि देखो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज ऐड ऑन करना, वैल्यूएबल थिंग जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको टेम्परेरी चीज को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस उससे करना पड़ेगा। whenever you see a successful person you only see the public, ठीक है, पब्लिक ग्लरिश को देखते हो आप, नेवर द प्राइवेट सेक्रीफाइस टू रीच देम, आप नहीं देखते हो कि उसने अपने बैकग्राउंड में क्या क्या चीज सेक्रीफाइस की है, क्या क्या चीज सेक्रीफाइस की है, यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि लाइक हम वही बोलते हैं ना कि जैसे आज आप मेरी जर्नी देख रहे हो, आज देख रहे हो कि मैम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं बिजनेस, मैम कैसे मैनेजर बनी, मैम ने कैसे कैसे अचीवमेंट करी, यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, कि लाइक मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है। क्या आपके अंदर अगर वो सेक्रीफाइस करना आ गया, अगर आप अपनी टेम्परेरी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली है कि लाइफ में आगे बढ़ सकते, ठीक है। आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करके आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बोलते ना, आपके माइंड में जो जो चीज है और जिस चीज के लिए आपने विजन बनाया और उसके लिए विजन बना के एक्शन लेने के लिए रेडी हो, और उस एक्शन के ड्यूरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको बता रही हूँ फॉर लाइफ में सब कुछ आपका सक्सेसफुली आप उसको अचीव कर ही लोगे। क्लियर, गॉट इट। यहाँ तक किस किस को समझ में आया मुझे मैसेज करें। यस, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको जैसे अभी मैंने बताया, यस, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपके सामने क्या चीज क्लियर किया कि कोई पर्सन है, आप जैसे अभी आप देख रहे हो, ठीक है, कि जब हमारा लाइक ये जो आप देख रहे हो ऊपर एंड डाउन में आप चेक करो, डाउन में क्या है, ये सेक्रीफाइस, ठीक है, अप में क्या है, सक्सेस, ठीक है। तो अब आप यहां से चेक करके देखो, ठीक है, आप यहां से चेक कर सकते हो कि लाइक जब सक्सेस, हम सक्सेस ना हमें ऐसे दिखती है, और जो पर्सन है, जो पर्सन सक्सेसफुल हुआ है, उसको पता है कि उसने क्या क्या चीज सेक्रीफाइस की है। क्लियर, उसने क्या क्या चीज सेक्रीफाइस किया, ये हमें पता है, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंस रखना है, हमें फेलियर को क्या करना है, फेलियर से डरना नहीं है, सेक्रीफाइस करना है, हार्ड वर्क करना है, डेडिकेट रहना है, ठीक है।
तब पूरी दुनिया आपको देखेगी और वो पूछेगी मैम आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और वही चीज मैं आपको अभी लास्ट लास्ट में क्लियर करूंगी कि लाइक सेक्रीफाइस करने से, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने से आपकी लाइफ में आप क्या क्या चीज अचीव कर सकते हैं, जो मैंने अचीव की। मैं आपको बता रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल लाइफ होता है ना, अगर आपने मान लो फॉर मतलब डायरेक्टली फॉरएवर में ही आती है, डायरेक्टली हम इसी से प्रैक्टिकली करते हैं। आपने अभी स्टार्टअप किया, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपके माइंड में सेल्फ डाउट आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में कुछ देखा, आपको लाइक सोशल मीडिया से आया करूं नहीं करूं, फैमिली वाले अलग से बोल ही रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम आ रही है। बट वहीं पर आपने एक एक्शन लिया, लेट इट बी, आई हैव टू डू दिस। मुझे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आया था, बिजनेस करने में प्रॉब्लम आया, मैरिज में प्रॉब्लम आई, लाइफ में रहने में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। वेयर इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कहाँ है? जब सॉल्यूशन कहीं है नहीं, इस प्रॉब्लम को भी अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है, बस आपने एंटर किया, आपने उसके लिए वर्क किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको फेस करना चालू किया, यू विल बी अ सक्सेसफुल डेफिनेटली। ठीक है, नॉट डे वन, वो वन डे ऑफ कोर्स, यू विल बी अ सक्सेसफुल। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ? बिकॉज सच में ये होता है, सच में होता है। आज मेरी फैमिली में लाइक 30 एज के, ठीक है, हम लाइक कजन है, ठीक है, पर कोई भी इतना लाइक जिन इनके पास इतना मनी फ्रीडम नहीं है, इतना अगर टाइम फ्रीडम लाइक बात करते टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है, लाइफ स्टाइल एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है, इतना रिकॉग्नाइजेशन उनका नहीं है, उनसे कोई इंस्पायर नहीं हो रहा है, वो अपने लिए कमा रहे, अपने लिए खा रहे हैं, ठीक है, जितना कि हमें है, और वो भी छोटी सी एज में। वाई? बिकॉज हमने सारा कुछ खेल किस चीज का है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट जितने अच्छे लेवल पे रहेगा, ठीक है, जितना अच्छा जितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट रहेगा, उतना अच्छा आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। क्लियर? यस, आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुआ है, राइट? तो अगर आप ये सब कुछ लाइक चीज शेयर करने के लिए, आप प्रॉपर सब कुछ अचीव करने के लिए बैठे हो, तो 100% क्या है, ऑलवेज बी कनेक्टेड टू पीपल यू वांट टू बिकम। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का, आप हमेशा उस पर्सन के साथ जरूर कनेक्ट रहो, ठीक है, जिसके जैसा आप बनना चाहे। कहीं ऐसा ना हो आप चाहते हो बनना उनके जैसे, पर कनेक्ट उनके साथ रह रहे हो जिनकी एक आदत आपको पसंद नहीं, राइट? फिर भी बोलो कि नहीं नहीं मैम ऐसा होता है, वैसा होता है, राइट? Surround yourself with people that reflect who you want to be and how you want to feel energies and you can check। मतलब आप यहाँ पे चेक करके देखो। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया कि आपकी जो सराउंडिंग, ठीक है, आपके सराउंड का रिफ्लेक्शन आप बनते हो। मतलब बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में आज आप वही बने हो जो पास्ट में आपकी सराउंडिंग थी। आपके पास्ट की सराउंडिंग से आपका फ्यूचर, आपका लाइक अगर बात करते हैं, एक मेकअप होता है, फ्यूचर का मेकअप होता है। आप क्या सराउंडिंग में, मैं ना फॉरएवर में मेन मेरा पर्पस यही था माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि मैंने देखा था कि अगर भारती तुमने इसमें डिसीजन लिया, तुम किसके बीच में रहोगे? मिलीनियर्स के बीच में रहोगे। मिलीनियर्स के बीच में कौन सी बात होगी? 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए? नो, उनके बीच में लाख रुपए वाली बात होगी। कभी आईफोन को लेके, कभी मैकबुक को लेके, कभी गाड़ी को लेके, कभी घर को लेके, ये बात हो। और अगर हमने वो चीज नहीं किया, आज हम मिलीनियर्स के बीच में नहीं है, तो क्या है? वही घर में कौन सी बातें चलती हैं, ये रिमोट दो, वो रिमोट दो, ये राशन हो गया, यहाँ जाना है, पैसा नहीं है, कंप्रोमाइज जिंदगी, ये पहन के रह, ये कर दो, कल ला देंगे, परसों, ये वाली हो जाती है, राइट? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।